जय भीम साथियों। साथियों, हम इस वक्त खैर विधानसभा के पिसावा नगर पंचायत में खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की सभासद। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। यहाँ पिछली बार बीजेपी के विधायक रहे हैं, उनका जो विकास है वो किस तरीके का रहा है। सभासद जी से बात करने का प्रयास करेंगे। जी, स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? काजल। जी, आप यहाँ की सभासद है। आपका जनता का रुख किस तरीके का रुख है? पिछली बार जो विधायक रहे थे बीजेपी के रहे थे अनूप प्रधान जी, तो अनूप प्रधान जी जो विधायक थे उनका जो विकास है वो किस तरीके का? कुछ नहीं खास तो कुछ नहीं है। खास कुछ नहीं रहा उनका कोई। तो यहाँ की जो जनता है उन्होंने उनको किस तरीके से चुन लिया? देखिए, ऐसा है, अभी उपचुनाव हो रहा है, यानी कि वो सांसद बन चुके हैं हाथरस से, लेकिन अभी उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में तैयारियां जो चल रही हैं, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां अपना अपना जोर दिखा रही हैं। इस बार जो तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से भी अच्छी खासी हैं। इसमें सपा भी शामिल है, इसमें असपा भी शामिल है और बीएसपी भी शामिल है। आपको क्या लगता है इस बार जो जीतेगा प्रत्याशी कौन जीतने वाला? तो फिलहाल भैया जी खड़े हैं, भैया जी से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया जी, स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, आपको पता ही होगा। 5 साल में दूसरी बार ऐसा आपको मौका कभी कभी किसी को मिलता है कि विधायक चुना जाता है। तो इस बार का जो विधायक होगा, पिछली बार बीजेपी के विधायक रहे थे, उनका कार्यकाल विकास कैसा रहा? आप एक बार कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा। अनूप वाल्मीकि जी का वो आते थे और चले जाते थे, वैसा उनका कोई खास हमको काम नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ खास काम नहीं है उनका, बस आना जाना उनका तो बस अपना ही काम दिख रहा है हमको। एक पेट्रोल पंप का जो अपना विकास कर रहे हैं, वो समाज का विकास या उस नगर पंचायत पिसावा का खास विकास कुछ नहीं है उनके पास में। और हमारे खैर विधानसभा में उन्होंने ऐसा कोई खास काम नहीं किया आज तक, जो उनको आज तक दोबारा कोई याद करे। आज उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र से सांसद बने हैं। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं तो मानता नहीं हूँ। उनका तो ये बीजेपी का देखो फंडा है, वोट किसी को डालो जीतेंगे हम ही। उनका तो एक फंडा है बस। मैं तो अब तक जानता हूं, मैं 4-5 बार चुनाव करा चुका हूं, देख चुका हूं, बूथ अध्यक्ष भी रह चुका हूं वहां पर। मुझे तो यही लगता है कि मेरा तो सरासर बेईमानी से जीतते हैं वो। लगता है क्योंकि मैं देख रहा हूं उनका कोई वोट बैंक तो खास है नहीं। भाई वोट बैंक बताइए हम। मैं पिछली बार विधानसभा से वो बूथ अध्यक्ष रहा था, तो उनका मैंने तो कोई खास उनका रुझान देखा नहीं। किस पार्टी से रहे? आज सब उससे रहा था मैं, उस बहुजन समाज पार्टी से रहे थे। उनका विकास मुझे कुछ खास नहीं दिखा। इस बार उपचुनाव हो रहा है जी, आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही है? बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे दोबारा? मेरे को तो नहीं लग रहा। मैं तो फाइट समझता हूँ आजाद समाज पार्टी से, केतली से, चंद्रशेखर भाई आजाद की पार्टी से। बिल्कुल नहीं है तो कोई नहीं, फाइट देखता ही है भाई। चंद्रशेखर आजाद नगीना में देखो, उनका रुतबा देखो। और हम भी ये बदलाव चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी यहाँ से निकल के जाए। जी जी भाई, कोई बोल वाला नहीं है। मैं फिर भी बताता हूँ, कोई बोल वाला नहीं है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद का एक ही सांसद है, उनका इतना बोल वाला है हमारे क्षेत्र में, इतना बोल वाला है कि मैं काफी गांव में घूमा हूं। मैं बस आजाद समाज पार्टी से एक सेक्टर अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैं आज से लगभग 2-3 माह से डोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे चंद्रशेखर भाई का बहुत समर्थन मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी लाना चाहते हैं क्योंकि वो एक तो जो शोषित वंचित उनका सबका अधिकार की बात करते हैं चंद्रशेखर भाई आजाद। बिल्कुल गरीब क्यों हितैषी मेरे को तो नहीं लग रहा। मैं अपनी बात बताता हूँ, उसकी लोकसभा की नहीं, विधानसभा की बताता हूँ, लोकसभा की। मेरे पिताजी ने वो 6 दिन जेल रहे थे। मैं तो उनके पदाधिकारियों से खूब रिक्वेस्ट की थी बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने कोई भी आज तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पिताजी 6 दिन जेल में रहे थे उस मैटर में। नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दर्द है, मेरे चुभन है बहुत जोर से। आपकी जो नाराजगी है वो बीएसपी से नाराजगी बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें बीजेपी का क्या दोष है? बीजेपी का दोष है उनकी तानाशाही सरकार है भाई। बीजेपी की तानाशाही सरकार है। उनके पास में परमिशन होने के बावजूद भी उनके पास में कम से कम 70-78 मुकदमे दायर किए थे भाई। मेरी बीजेपी से ये भी नाराजगी है, बताइए, परमिशन होने के बावजूद भी उनकी जो परमिशन होती है, रैली होती है, उनके लिए कोई परमिशन नहीं होती।
कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। नहीं, अब देख लो लोकसभा में, देख लो उनका क्या हाल हुआ था भाई। उनका सबका साथ सबका विकास होता तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में देख लो ना क्या हाल हुआ है। क्या बनाई है, बनाई है उन्होंने, सरकार बनाई है, पर अपने दम पे थोड़ी बनाई है भाई। मैंने पहले भी बोला था आपसे, उनका एक ही फंडा है, वोट किसी को डालो जीतेंगे हम ही। ऐसा लगता है, क्योंकि बताइए जब ईवीएम का मुद्दा चल रहा था, ये भी ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, उन्होंने सहमति जताई। कुछ काम नहीं है मेरे को तो। मैं नगर पंचायत में घूमता हूँ, अपने अपने और पास क्षेत्र, खैर विधानसभा में काफी घूमा हूँ, मुझे तो खास कोई विकास नहीं दिखा भाई। सरकार बीजेपी होती या दूसरी होती आवास देती, क्या बना रहे हैं। मैं तो 3 साल से देख रहा हूँ, तो आज तक पेशावा का रोड तो क्लियर नहीं हुआ उन पे। जब पेंशन तो पहले भी आ रही थी भाई, सपा सरकार में भी आई, बहुजन समाज पार्टी में भी आई, पेंशन तो पहले भी आई, पीछे रह गई क्योंकि उनको पदाधिकारियों ने पीछे छोड़ दिया। क्योंकि उनके पदाधिकारी बहुत गलत कार्य करते हैं, उनकी गलत नीति है, क्यों उन पदाधिकारी अपना भला चाहते हैं, अन्यथा किसी का भला नहीं चाहते वो। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी अपना दावा ठोकती है कि हम जो है सत्ता में वापस आएंगे दोबारा। क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता सत्ता में वो वापस आए। क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक जाटव समाज से हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मैं सभासद पति हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। आपके पिताजी बहुत अच्छे बीएसपी के कार्यकर्ता बिल्कुल रहे, कार्यकर्ता रहे, मैं भी कार्यकर्ता बहुत अच्छा रहा हूँ। आपकी ये जो ठेस है वो क्या जाहिर करना चाहते हैं? भाई ठेस मेरे कुछ नहीं है ऐसा, मेरे को तो वही ठेस है जो जो पदाधिकारी हैं बस बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया मेरे लिए। तो पदाधिकारी तो वही हैं, आकाश आनंद कर लो या बहन जी आके कर लो, यहाँ पदाधिकारी तो वही हैं। मत जाओ, बहन जी का ये भी कर्तव्य बनता है, उन पदाधिकारियों को बदलो, ये भी तो बनता है। धरातल पर काम करो, ये नहीं बनता। चलिए, हम एक और बीच में एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं। पिछली बार भी जो प्रधान जी रहे थे वो शायद वाल्मीकि समाज से थे, तो यहाँ पे फिर से बीजेपी वाल्मीकि समाज उतर रहे हैं और आजाद समाज पार्टी भी एक वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वाल्मीकि समाज की वोटें बहुत ज्यादा हैं या फिर कोई चमत्कार होने वाला है? मेरे को तो नहीं लगता वाल्मीकि समाज की वोट ज्यादा है, पर मैं ये भी बोलता हूँ कि वाल्मीकि समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज में भी घूमा हूँ काफी, तो उनकी वोट आजाद समाज पार्टी को ही पड़ेंगी। वाल्मीकि समाज के ही लोग चंद्रशेखर आजाद का फोटो जला रहे हैं। नहीं वो था, और उसका एक उनका भी एक संगठन है, वो एजेंट थे उसके बीजेपी के भाई, उन्होंने ये उनके कहने पे किया था भाई। वो देख लो, एक सैफी देख लो दिल्ली में, उनके साथ चंद्रशेखर भाई के साथ में ऐसा किया था उन्होंने, वो भी एक एजेंट निकले उसके, आजाद उसके बीजेपी के आजाद एजेंट थे वो। दलित समाज से अगर बात की जाए तो यहाँ चारू कैन जो कि पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़ी है, सेकंड नंबर पर रही हैं, इस बार उसका दबदबा कैसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। दावा करते हैं यहाँ के कुछ लोग, दावा करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, हमारे पेशावा और डेटा कला से कम 70 से 78 मुकदमे दायर हुए थे आम जन के ऊपर, तो बताइए वो कैसे दबदबा कर लेंगी चारू कैन अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैसेज जो कि जनता के थ्रू हमें मिला है कि वो दलित समाज से हैं, जाटवों की वोट वो खींचेंगी, उनके पति जो हैं वो जाट समाज से हैं। बिल्कुल नहीं खींचेंगी, मेरे को तो नहीं लगता भाई, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं तो दूंगा नहीं। मैं अपने समाज में घूमता हूँ, चारू कैन की एक भी वोट नहीं है। वोट चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी की है यहाँ। इस बार आपने जो रुख है या जनता का रुख है वो क्या नजर आ रहा है? मेरे को तो भाई टक्कर ओनली बीजेपी और आजाद समाज पार्टी से लग रही है, मेरे को तो कोई फाइट में नहीं दिख रहा उन दोनों के सिवा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं इन्होंने कहा कि जो फाइट है वो बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से फाइट है। ये यहाँ के सभासद पति हैं, निर्दलीय सभासद हैं और जनता में अच्छी खासी इन्होंने पकड़ बना रखी है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो।